Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर ब्यूरो से अखिलेश जायसवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में एक और फर्जी विद्यालय का कारनामा हुआ उजागर। सुल्तानपुर में एक और विद्यालय का कारनामा जो कि नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राम सरैया पूरे विशेष परगना मीरानपुर तहसील सदर सुल्तानपुर, इसके प्रबंधक मोहम्मद आरिफ सुख मोहम्मद अहमद है। शिकायतकर्ता अब्बास अहमद एडवोकेट ने यह आरोप लगाया है कि नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कुल रकबा 0.780 है। बैनामा दिनांक 17 फरवरी 2009 को जरिए बैनामा रजिस्ट्री प्राप्त किया है और उसी के आधार पर अपने स्कूल की इंटरमीडिएट की मान्यता में लगाया है, जो कि अनिवार्य शर्तों के विपरीत है तथा कम क्षेत्रफल में है और इंस्टीट्यूट के भूमि भवन खेल का मैदान कम क्षेत्रफल में है तथा मौजूदगी नहीं है, प्रयोगशाला लाइब्रेरी इत्यादि स्थिति नहीं है तथा कमरों की संख्या मानक के अनुसार कम है। बताते चले कि इसके पहले नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दी गई सांसद निधि को भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन नई दिल्ली द्वारा वसूली करने के आदेश पारित हुए थे तथा इसके पूर्व जिला अधिकारी के धनलक्ष्मी जी के द्वारा 17 जनवरी 2013 को उपरोक्त विद्यालय संस्था के निर्माण में लागत 2,70,000 रुपए सांसद निधि का वसूली का आदेश पारित हुआ था तथा इसके उपरांत उप जिलाधिकारी महोदय श्री शंकर लाल पांडे द्वारा 6 अप्रैल 2010 को विद्यालय का पंजीयन निरस्त कराने का आदेश मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर के द्वारा दिया जा चुका है। फिर भी विद्यालय अवैध रूप से संचालित है तथा अपर जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर द्वारा स्टाम्प शुल्क चोरी करने के बाबत दिनांक 18 दिसंबर 2019 को स्टाम्प शुल्क 1,03,850.008 रुपए व 5,000 अर्थदंड वसूली का आदेश पारित हुआ था तथा शिकायतकर्ता ने बताया कि नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रबंधक द्वारा कोई ठोस व्यवस्था नहीं किया गया है। बताते चले कि इसी क्रम में दिनांक 14 सितंबर 2019 को नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक बिना पंजीयन मैजिक कार, जिस पर उपरोक्त विद्यालय का नाम लिखा था, ने अनियंत्रित होकर नाबालिग वाहन चालक द्वारा चलाए जाने के कारण दुर्घटना हो गई थी, जिसमें की दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके संबंध में एक मुकदमा अपराध संख्या 289/19 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304 IPC थाना धमौर में पंजीकृत है और चार्जशीट लग करके न्यायालय में जा चुकी हैं, जो कि न्यायालय में मुकदमा विचरण में है। और विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि छात्रवृत्ति में भी तमाम गड़बड़ी व घोटाले किए गए हैं। पैसे की आवश्यकता है, मैंने 1,00,000-2 लाख रुपए देके उनको खरीद लिया। तुम्हारी शिकायती प्रार्थना पत्र पर अब कुछ नहीं। क्रम में मैंने दूसरी शिकायती प्रार्थना पत्र आज अपर सचिव महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, DIOS महोदय को दिया है कि और जो शेष बिंदु हैं उन पर जांच कराकर इस कथित विद्यालय की मान्यताएं निरस्त की जाएं। बिल्कुल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। स्कूल में लगभग 11 से 12 बिस्सा ज़मीन होनी चाहिए और इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। विद्यालय के नाम खेल का मैदान नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है और छात्रवृत्तियों में तमाम घोटाले हैं। ये सब का जांच DIOS महोदय नहीं कर रहे हैं। सरसरी तौर पर जिलाधिकारी महोदय को गुमराह करते हुए एक रिपोर्ट उन्होंने भेजा है। इन्होंने पूर्व सांसद महोदय से निधि ली थी। वो निधि पर निर्माण उस स्थान पर जहां इनको करना था, जिस स्थान पर निर्माण करने के लिए निधि दी गई थी, उस स्थान पर इन्होंने निर्माण नहीं किया। दूसरे स्थान पर इन्होंने निर्माण किया। पूर्व में शिकायत की गई थी, जिसमें पार्लियामेंट से एक जांच आई थी और उस जांच में ये आदेश पारित हुआ था कि इनकी पूरी निधि 3,40,000 रुपये वापस ली जाए। उसके बाबत ये हाईकोर्ट में चले गए, स्टे ले आए हैं। तब से वो मामला पेंडिंग है। कई बार पूर्व जिलाधिकारी महोदय श्री शंकर लाल पांडे जी ने, श्रीमती के धनलक्ष्मी जी ने इनके स्कूल की मान्यताएं रद्द कर दी हैं, किंतु अभी भी DIOS साहब के शय पर ये अवैध विद्यालय संचालित किया जा रहा है। ये मुझे लगातार लोगों से धमकी भिजवा रहे हैं कि इसको विड्रॉ कर लीजिए, और मामले भी हैं उनको विड्रॉ कर लीजिए।
रकबा जो है 0.37 हेक्टेयर है, बैनामा रजिस्ट्री शुदा 17/2/2009 के आधार पर है, जो कि मान्यता देने के जो शर्तें होती हैं उसके विपरीत दी गई हैं। देखिए, मैंने अभी कहा कि ये पत्र आज ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसके बारे में जो भी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से आज्ञा चाही गई है वो भेजेंगे और पूरा उसका फिर प्रयोजन करेंगे, देखेंगे। तो अभी क्या माना जाए, प्रथम दृष्टया क्या माना जाए इसको? मतलब उसके संबंध में जो शिकायती प्रार्थना पत्र आप द्वारा दिया गया था, तो वहाँ से क्षेत्रीय कार्यालय से मुझे आज पत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि रिकवरी होनी है, रिकवरी के आदेश हैं, जो पैसा लिया गया निधि से गलत इस्तेमाल किया गया। हमने आपसे पहले ही कह दिया है ना, चूँकि पत्र आज ही प्राप्त है, जिसमें जो भी कार्रवाई करने का है सभी बातों पे गौर किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये पत्र भी आपने अध्ययन नहीं किया है? नहीं, जस्ट हमें 2 घंटे पहले मिला है। तो कब समय दे रहे हैं हमको आप? अब आपको 4 दिन बाद आप देखिए, पहले हम पढ़ लें। अच्छा, इसके बाद मंडे है, थर्सडे को आएंगे। ठीक। विद्यालय है पूरे तहसील सरिया में, जो कि तहसील स्तर में आता है और उसका नाम है नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रामपुर सोसाइटी चल रहा है सर। उसमें अनियमितताएँ बहुत हैं और जिस तरह से उसका मानक है, इंटर तक उसको मान्यता दी गई है, उसके मानक के विपरीत उसको मान्यता दी गई है सर। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? ये शिकायत अभी आप ही के द्वारा संज्ञान में लाई गई है, तो इसको हम जिला विद्यालय निरीक्षक से कह देंगे इसका परीक्षण करके, और जो यदि उसमें कोई मानक विहीन है, क्योरेबल है, तो उसको क्योर कराएं, और यदि कोई इसमें अन्य प्रकार की कोई अनियमितता है तो उसमें संबंधित जांच करके कार्रवाई करें। जैसा कि उससे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये हमने जो जांच की है उन्होंने रिकवरी के बारे में बताया, बाकी और बिंदुओं पे उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। जांच हो सकता है प्रक्रियारत हो, पता कर लिया जाएगा क्या। Audio Jungle. Audio Jungle.